कस्टमर्स हैं और उसका नतीजा क्या है कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। और इसका मतलब हर तीसरा मोबाइल यूजर, हर 3 मोबाइल यूजर में से हर दूसरा मोबाइल यूजर जियो के नेटवर्क के साथ जुड़ा है। हम कमिटेड हैं अपनी लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए और 5G के आने के साथ साथ हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं। 900 प्लस करोड़ रुपीस का हमारा इन्वेस्टमेंट है जो कि 5G नेटवर्क को लगाने में लगने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रोजगार। सो वी आर कमिटेड कि हम लोग लोकल स्किल्ड मैन पावर को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और उनको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेके चलें। हमने अपना विजन और अपने मुख्य अतिथि माननीय सुखू जी का विजन को साथ में तालमेल बनाने का बेसिकली विजन बनाया है। और जितना भी काम अभी हमारे राज्य सरकार के थ्रू हो रहा है 5G के आने से इसकी जो गति है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। जैसे अभी कपिल जी ने बताया, इट्स अ ट्रू 5G नेटवर्क, स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है और सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम उनका जो तालमेल है स्पेक्ट्रम का वो एंड यूजर को एक अनोखा एक्सपीरियंस देने वाला है। और कैरियर एग्रीगेशन के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा 5G डिवाइसेस को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ने वाले हैं। लो लेटेंसी, बेस्ट स्पीड, नेटवर्क स्लाइसिंग, एप्लीकेशंस और पावर एफिशिएंसी। प्राइस, वी आर नॉट पुटिंग एनी प्राइस टू 5G एज ऑफ नाउ। जब तक हम अपना नेटवर्क हर शहर और गांव तक नहीं पहुंचाते हैं हम कोई 5G का टैरिफ अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आज रात से हमारे सारे 5G डिवाइस कस्टमर्स के पास इनवाइट जाना शुरू हो जाएगा और वो उस इनवाइट को एक्सेप्ट करके हमारे 5G नेटवर्क के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और नौगांव ये हमारा 5G रेडी है। और इस साल के अंत से पहले हम बाकी सारे शहर तालुकात से अपने 5G नेटवर्क को जोड़ेंगे। अब मैं, जैसे अभी आपने कुछ क्लिप्स देखे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, तो एजुकेशन में 5G का क्या योगदान होने वाला है, मैं उसका एक छोटा सा नमूना पेश करूं। विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। जियो ट्रू 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। जियो ट्रू 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एग्रीकल्चर स्टेट की इकोनॉमी को बहुत हद तक चलाता है
तो अगला 5G का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस करेगा, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जियो क्रू 5G, जियो क्रू 5G नेटवर्क और 5G इनेबल प्रोडक्ट्स कृषि में नई संभावनाएं और क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। जियो क्रू 5G नेटवर्क के प्रिसीजन ड्रोन से एक मार्क्ड एरिया में कीटनाशक का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग कम हो जाएगा। ऐसा होने से भारत के लोगों को मिलेगी स्वस्थ फसलें। जियो की गौ समृद्धि और IoT डिवाइस से डेयरी फार्म्स में पशुओं को टैग किया जा सकता है। इससे हम उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर करके दूध का बेहतर उत्पाद कर सकते हैं। पैटर्न में बदलाव आते ही ये किसान और पशु चिकित्सक को पहले ही कारगर उपाय करने की चेतावनी दे देगा। जियो ट्रू 5G नेटवर्क के साथ है संभावनाएं अपार। कृषि क्षेत्र में जियो कृषि का IoT डिवाइस किसानों को फसल ट्रैक करने में और समय पर उचित कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे पैदावार भी बेहतर होगी और सिंचाई और फर्टिलाइजर्स में लागत भी कम लगेगी। IoT सेंसर से मिट्टी में नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मौसम केंद्रों से इनपुट भी पाए जा सकते हैं। इस सामूहिक डेटा पे आधारित निर्णय किसानों को दूर से ही सिंचाई शुरू करने में मदद करेंगे। इस तरह जियो ट्रू 5G स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स लाकर किसानों को उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। जान है तो जान है। हेल्थ केयर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। 5G एप्लीकेशन का हेल्थ केयर में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आइए देखें। हेल्थ केयर के क्षेत्र में तमाम तकनीकी प्रगति के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। अब जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीपी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली ICU किट के साथ आता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सके। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। And this is the reason why we call Jio as a most loved brand. धन्यवाद। जियो ट्रू 5G वह एक बहुत ही रोचक प्रेजेंटेशन थी। धन्यवाद सर, हमें इस जानकारी से अवगत कराने के लिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जिस शुभ घड़ी का हम सभी को बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का हम पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हिमाचल में रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवा का शुभ आरंभ किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ श्री कपिल आहूजा जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर लेकर आए और जियो की ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ करें। तो आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो ट्रू 5G सेवा का अनावरण करें और तालियों की गड़गड़ाहट इस ऐतिहासिक क्षण को और भी विशेष बनाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोरदार होनी चाहिए।
हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, चिरकारी करती नदियों की धाराएं और हरियाली के रंग में रंगा हिमाचल प्रदेश, देवभूमि और वीर भूमि कहे जाने वाला प्रदेश आज अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परे प्रगति पथ के एक नए शिखर की ओर अग्रसर है। प्रकृति और प्रगति के बीच सामंजस्य बनाए विकास की इस यात्रा का साथी है जियो ट्रू 5G, दुनिया की सबसे आधुनिक 5G तकनीक जो देगी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा और उद्योग जगत को एक नई दिशा और कला एवं संस्कृति को समृद्धि। आइए जियो से जुड़े और हिमाचल के विकास का सहभागी बने। जियो ट्रू 5G अब शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और नदौन में उपलब्ध। आपका स्वागत है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिलायंस जियो श्री नीलेश भट्ट जी को 5G स्पीड टेस्ट का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नहीं अगर ऑप्शन होगी तो ये नहीं उसका जिसको रहने दो ले लेना फिर ही हो गया तो चलिए भाई ये तो पहले खेल टू लो खेल हो गया कुछ तकनीकी डिले के कारण हम ट्रू 5G स्पीड टेस्ट बाद में देखेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ सीईओ माननीय श्री कपिल आहूजा जी और श्री अमित अस्थाना जियो के प्रतिनिधि कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर लेकर आए और जियो ट्रू 5G द्वारा संचालित भारत के पहले मिक्स रियलिटी डिवाइस जियो ग्लास के अद्भुत प्रदर्शन से अवगत कराए। और सभी एक बार जोरदार तालियों से इस जियो ग्लास का इमर्सिव एक्सपीरियंस को और भी खास बनाए। यार आगे नहीं यार बैठ जाना धन्यवाद। हम सबने जियो ट्रू 5G स्पीड का बेहतरीन प्रदर्शन देखा। वाह, वाकई में अद्भुत स्पीड का एक्सपीरियंस रहा। अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ सीईओ माननीय कपिल आहूजा जी, श्री अमित अस्थाना जी जियो के प्रतिनिधि कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर लेकर आए और जियो ट्रू 5G द्वारा संचालित भारत के पहले मिक्स रियलिटी डिवाइस जियो ग्लास के अद्भुत प्रदर्शन से अवगत कराए। और सभी एक बार जोरदार तालियों से ऐतिहासिक क्षण और जियो ग्लास की इमर्सिव एक्सपीरियंस को और भी खास बनाए।
बॉडी पार्ट्स देख पा रहे हैं भाई थोड़ा पीछे सो ये बॉडी पार्ट्स में आप स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं, नंगे दिख रहे तुम आगे सो उसके बाद आप हार्ट देख पा रहे हैं, सचिन हाँ सो हाउ हार्ट इज फंक्शनिंग। सो ये 3D मॉडल है, तो अगेन बच्चों को क्या हम 2D और बॉडी पार्ट ये रियल टाइम एप्लीकेशन है जो बच्चे बच्चे इम्प्लांट कर पाएंगे और जो सभी नंगे दिख रहे हैं सर ये इसमें आप zoom in and zoom in out आप देख सकते हैं कैसे वॉल अंदर पूरी आगे तीन भाग इसको मैं 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता हूँ, देखो हमारा कौन सा पार्ट है हम देखो प्ले कर सकते हैं जो आपको पूरी जानकारी देगा। आपको आवाज आ रही है, इसके अगला पार्ट जो है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं लोकल ऑन भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा टीचर्स कंट्रोल मेरे पास है, स्टूडेंट जियोग्राफ पैनल और ये सारी टेक्निक जो है यूज कर सकते हैं अपने अगले फ्यूचर एजुकेशन में। माननीय धन्यवाद, आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस शुभ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमें यकीन है आपको ये अनूठा अनुभव पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ दिन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे कुछ शब्दों से सभी का प्रोत्साहन करें। मैं निवेदन करती हूँ श्री कपिल आहूजा जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर लेकर आए। कपिल आहूजा जी, सीईओ नॉर्थ इंडिया, अतुल कंसल जी, सीईओ हिमाचल प्रदेश, राकेश मेहता जी, फाइनेंस के जियो के, ऑनरेबल हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, ऑनरेबल हमारे मीडिया के एडवाइजर सुरेश चौहान जी, ऑनरेबल हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील शर्मा जी, ऑनरेबल आईटी के एडवाइजर हमारे गोकुल पटेल जी, सभी सम्मानित बंधुवर, प्रेस के बंधुवर, सबसे पहले तो मैं जियो 5G ट्रू को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम लेने के बाद विद इन 6 मंथ हिमाचल जो कि एक छोटा सा राज्य है 5G सुविधा जो है वो शिमला, हमीरपुर और अन्य स्थानों पर लगान जो मेरा देश होता है। जब 4G की शुरुआत की थी, जियो की बिजनेस टैक्टिक्स ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक तहलका सा मचा रखा था कि फ्री में आप एक साल सबको 4G की सुविधा देंगे। तब मोबाइल नया चला और हम सब लोगों ने नए नए मोबाइल किए। अब जब 5G की आपने लॉन्चिंग की है तो हम चाहेंगे कि अगले 1 साल तक आप हमें केवल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो सुविधा दीजिए। मैं क्यों चाहूँगा? क्योंकि आपको 5G को सक्सेस करना है अगर हाँ हिमाचल में, तो अभी सबको 5G का इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा। और इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए अगर हिमाचल में हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो देखते हैं कि हमें क्या सुविधा दे रही है। ये आप ही से नहीं रहेगा, ये सरकारों से भी रहता है।
हिमाचल की जनता ये सब जानती है कि सरकारों से भी रहता है, वो सोचती है कि कहीं कब तक हमको सुविधा मिलेगी तब हम 5G की सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और आपका बिजनेस मॉडल भी इससे सक्सेस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पहले तो टेलीकॉम के 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपकी ये सुविधा मिले, तब ये सुविधा आगे और बढ़ेगी। अब 5G के आने से जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। मैं 1994 की बात बताना चाहूंगा, जब पंडित सुखराम जी टेलीकॉम मिनिस्टर बने तो मैं डीओटी का नॉमिनेटेड मेंबर था भारत सरकार में। उस समय ओसीबी एक्सचेंज लगी थी, हाँ, फ्रांस की होती थी, एलकेटल की होती थी और छोटा शिमला की उसमें भी लगी थी, जिसमें फोटो से एक बार बात हुई थी। और संजय सिंह टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे तो एक मोबाइल फोन की शुरुआत हुई थी। जब पंडित सुखराम जी थे तो उन्होंने टेलीफोन सारे हिमाचल प्रदेश में बांटे। उस समय टेलीफोन किसी के घर में होना एक बड़े धनवान व्यक्ति की निशानी हुआ करती है। समय बदला, बदलाव हुआ, हम 2G में गए, मोबाइल में गए, 3G में गए और अब 5G में। और 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। हम लगातार बैठ के कर रहे हैं। हमने 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे हैं जिसका 5G में आने वाले समय में बहुत उपयोग होने वाला है। हेल्थ के क्षेत्र में जाए तो 5G एक क्रांति साबित होगा। जो कैंसर आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका पता हमें इस टेक्नोलॉजी से समय पर पता लग जाएगा, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट बनने मेडिकल टेक्नोलॉजी में शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। कल ही हमारी रिव्यू मीटिंग है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत है कि कैजुअलिटी में जब हम जाते हैं तो आज के दृष्टिकोण से देखें तो एक एक बेड पर 2-2 लोग लगे होते हैं। और जो डॉक्टर है, अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है तो वो 16 घंटे भी सुबह तक ड्यूटी दे रहा होता है। हम डॉक्टर और पेशेंट का रेशो डॉक्टर का कितना रखना है उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होगी, और बिना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के अपग्रेड नहीं हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी में हम जाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास सीटी स्कैन, पैट स्कैन, सब लोग चीजों में हम जाना चाहते हैं। जो टेस्ट की रिपोर्ट आज आपकी 24 घंटे में आती है, कई रिपोर्ट्स 48 घंटे में आती है, ये सारी टेक्नोलॉजी 5G के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स में लाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं हो रहा है, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें अभी बाहर नहीं आ रही, वो बाहर आएगी जिस दिन हमारा बजट आए। बजट में हमारी पूरी हम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लेके आ रहे हैं। एजुकेशन में अब एजुकेशन वो नहीं रह गई है। ये दूसरा हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एजुकेशन में हम महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और एक क्लस्टर योजना तो एक नमूना है। अभी पिछले 2 दिन पहले जितने हमारे गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे वो ITI है, पिछले कल ही हमने फैसला किया कि उसमें जो पुराने कोर्स है उनको बंद कर दिया जाए और भविष्य की चुनौतियों के जो कोर्स है वो इस एकेडमिक सेशन से शुरू होने जा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हम डेटा साइंस पर, हम मशीन लर्निंग पर, हम IoT पर, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर हम अगला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगली एडमिशन उन कोर्सेज में होगी
ताकि भविष्य में हमारे लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए हमने कल ही 20 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कि नए कोर्स शुरू कर रहे हैं। जितना भी एजुकेशन में सुधार होगा, जैसे शिक्षा का मॉडल इन्होंने दिखाया, वैसे ही उससे भी अच्छी स्मार्ट क्लासेस हम बनाने जा रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध करेगा कि CSR के तहत टेक्नोलॉजी थोड़ी हमें उपलब्ध करवाए और कुछ धन भी आप उपलब्ध करवाएं। यही नहीं, हम पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म करने जा रहे हैं। भविष्य में हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और ग्रीन स्टेट कैसे बने, इस दृष्टिकोण से हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ग्रीन हाइड्रोजन में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कई संस्थानें ऐसी है जो घाटे में ही चल रही है, जिनको हर साल सरकार ग्रांट देती है। हिमाचल प्रदेश 2025 तक कैसे ग्रीन राज्य बने। जिस दिन हिमाचल प्रदेश देश का पहला ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल में की अर्थव्यवस्था को अपने आप ही बहुत तेजी से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अभी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 4 साल चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे विकास कार्य रुक रहे हैं। विकास कार्य निरंतर चले रहे हैं, लेकिन जो कर्जे पर कर्जा हमारे पर चढ़ रहा है, उसमें कुछ स्थिरता अर्थव्यवस्था की मजबूती के द्वारा लाई जाएगी। अभी हम हिंदुस्तान का पहला विभाग बने, परिवहन विभाग, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिकल हो गया है। हमने कहा कि 1 साल में सरकार के जितने भी विभाग होंगे वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। हम अपना गोल जो है वो डीकार्बोनाइजेशन अचीवमेंट करना चाहते हैं। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम HRTC का जो फ्लीट है उसको पूरा इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं। हम यहाँ की जो टैक्सीज है, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनको कैसे लाभ मिले, उनको कैसे रोजगार मिले, उनकी गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिकल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पहले योजना बनानी पड़ती है, फिर योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए समय लगता है। उस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टूरिज्म, जिसमें आज से 20 साल से पहले कोई बजट नहीं रखा होता था, सिर्फ 5 करोड़ बजट होता था। मतलब टूरिस्ट जो हमारी स्टेट है इंडिया की, जो कि नंबर 1 टूरिस्ट स्टेट कहलाई जाती है, फुटफॉल जो है, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब होता है, उसको कैसे 5 करोड़ किया जाए, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। हम टूरिज्म का बजट भी बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपको बजट में मिलेगा। और साथ साथ हिमाचल के लोगों की सेवा में क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है, उस दृष्टि से भी हम टूरिज्म में काम कर रहे हैं। 1 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। उस पर काम शुरू कर दिया गया। उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। हमारे यहाँ अभी तक कोई एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं बन सका। हम कल्पनाएं करते रहे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएंगे। हम चाहते हैं, आज तक देश में कहीं भी टूरिज्म कैपिटल नहीं बनी है। हम चाहते हैं कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ स्टेट के रूप में डेवलप किया जाए। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे, समय दीजिए आप, आने वाले 2 वर्षों में हमारा हिमाचल प्रदेश का स्वरूप कुछ बदलना शुरू होगा और अगले 2 वर्षों में पूरी तरह हिमाचल का पूरा स्वरूप 4 वर्षों में पूरा बदल जाएगा। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं आज आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूं, आज आपके सामने 5G टेक्नोलॉजी के सामने मैं उनके उद्घाटन में आया हूं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का मतलब इन सब योजनाओं में आने वाले समय में होने वाला है। 5वां हमारा हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है। फूड प्रोसेसिंग कैसे हो, कैसे हमारे जो किसान हैं उनको सेब का उचित मूल्य मिले, गरीब किसान जो गांव में रहता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। तो हम पशुपालन की तरफ भी जा रहे हैं।
कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति भी दृढ़ है और कार्य करने की क्षमता भी दृढ़ है। हम जो रोड्स कनेक्टिविटीज है